एक गांव के किनारे एक बहुत बड़ी पुरानी और दिलकश हवेली थी। इस हवेली की दीवारों पर नीले रंग के नक्शो निगार थे, दरवाजे पर सुनहरी फूलों की कढ़ाई की हुई थी और चारों तरफ सब्ज बागों की खुशबू फैली हुई थी। इस हवेली में रहती थी एक निहायत हुसैन और नाजुक मिजाज शहजादी सोनिया। शहजादी सोनिया अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी नरमी, मेहरबानी और इल्म दोस्ती के लिए मशहूर थी। वो हमेशा अपनी रियाया की मदद करती, बच्चों को तोहफे देती और गरीबों के लिए कपड़े भिजवाती। सारा गांव इसे एक फरिश्ता समझता था। मगर इस हवेली के ऊंचे मीनारों के पीछे सोनिया के दिल में तन्हाई का एक साया छुपा हुआ था। सोनिया का एक भाई भी था, शहजादा एहसन। वो निहायत बहादुर मगर कुछ हद तक शर्मीला था। ज्यादातर वक्त वो किताबें पढ़ने और गेवर सवारी करने में गुजारता। एक दिन सोनिया ने अपने कुछ दोस्तों को हवेली में दावत दी। मेरे दोस्तों, कल शाम को हमारी हवेली में जश्न बहार मनाया जाएगा। सब आओ, मौसीकी, रक्स और कहानियां सुनाने का मुकाबला होगा। अगले दिन हवेली के दरवाजे पर रंग बिरंगी गाड़ियां रुकी। उनमें से एक गाड़ी से एक निहायत खूबसूरत लड़की उतरी। इसका नाम मुस्कान था। इसकी आंखें समंदर जैसी गहरी, चेहरा चांद की तरह रोशन और मुस्कुराहट दिल को छू लेने वाली थी। वो पहली ही नजर में सबको भा गई। जब सोनिया ने इसे देखा तो खुशी से इसके गिले लग गई। तुम वाकई मुस्कान हो, तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मुस्कान हंस दी, और तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी कहानियों में शहजादियां होती हैं। इसी लम्हे सोनिया का भाई शहजादा एहसन हवेली के बड़े जीने से नीचे आ रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुस्कान पर पड़ी, वो पिल भर को राग गया। दुनिया जैसे थम गई। इसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मुस्कान ने भी नजरें उठाईं और एक पिल के लिए दोनों की नजरें आपस में मिल गईं। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, एहसन, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त मुस्कान है जो शहर से आई है। एहसन ने आहिस्ता से कहा, खुश आमदीद मोहतरमा मुस्कान। मुस्कान ने हल्की सी झक कर कहा, शुक्रिया शहजादे साहिब। शाम को हवेली जगमगा उठी। रंग बरंगी रोशनियों से बाग चमक रहा था। फवारे से गिरता हुआ पानी चांदनी में मोतियों की तरह चमक रहा था। मौसीकी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। सब लोग खुश थे मगर एहसन और मुस्कान के दरमियान एक खामोश सा जज्बा परवान चढ़ रहा था। एहसन अक्सर बाग में आकर बैठ जाता और दूर से मुस्कान को देखता। कभी वो सोनिया के साथ हंसती, कभी फूलों में तितलियों का पीछा करती। एहसन के दिल में एक नई रोशनी जाग उठी थी, मगर वो नहीं जानता था कि क्या ये सिर्फ एक ख्याल है या तकदीर का लिखा हुआ रिश्ता। दूसरी तरफ मुस्कान भी शहजादे की संजीदगी और नरमी से मुतासिर थी। वो देखती कि वो नौकरों से भी मोहब्बत से पेश आता है, किसी पर आवाज बुलंद नहीं करता और सोनिया के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता है। इसकी आंखों में सच्चाई और वफादारी की झलक थी। एक दिन सोनिया ने देखा कि इसका भाई कुछ बदल सा गया है। वो कम बोलता है, ज्यादा मुस्कुराता है और कभी कभी बाग में अकेला चहलकदमी करता है। सोनिया ने हंसते हुए कहा, भाईजान, कहीं दिल तो नहीं दे बैठे आप? एहसन ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? सोनिया ने शरारत से कहा, वही मतलब जो तुम्हारी आंखों में है जब तुम मुस्कान को देखते हो। एहसन के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई। सोनिया, वो बहुत अच्छी है मगर शायद वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त समझती है। सोनिया ने कहा, मोहब्बत में दोस्त और अजनबी में फर्क नहीं होता भाईजान। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो किस्मत भी तुम्हारी होगी। चंद दिन बाद मुस्कान के जाने का वक्त करीब आ गया। हवेली में सब उदास थे। एहसन बाग के करीब खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। मुस्कान आई, इसके हाथ में सफेद गुलाब का फूल था। शहजादे साहिब, मैं जा रही हूँ, मगर आपकी हवेली की याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। एहसन ने आहिस्ता से कहा, अगर मुमकिन हो तो एक दिन वापस आना। इस हवेली नहीं, मेरे दिल में जगह हमेशा तुम्हारे लिए खाली रहेगी। मुस्कान ने मुस्कुरा कर फूल उसके हाथ में रख दिया। शायद एक दिन जब किस्मत चाहे वो चली गई, मगर एहसन का दिल वहीं ठहर गया। महीने गुजरते गए। सोनिया ने भाई की खामोशी देखी तो एक दिन शहर जाकर मुस्कान के वालिदैन से मुलाकात की। उन्हें हवेली की खुशियां, एहसन की शराफत और उसकी मोहब्बत का हाल सुनाया। कुछ दिन बाद हवेली के दरवाजे पर वही गाड़ी दोबारा रुकी। सोनिया दौड़ती हुई बाहर निकली। मुस्कान, तुम वापस आ गई? मुस्कान ने कहा, हाँ सोनिया, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं दिल की बात कह दूं। एहसन बाग में खड़ा था। जब इसने मुस्कान को देखा तो इसकी आंखों में चमक आ गई। मुस्कान ने आकर कहा, शहजादे साहिब, मैं वापस आई हूँ। शाम हवेली में दोबारा रोशनी हुई, मगर इस बार जश्न बहार नहीं। शहजादी सोनिया के भाई शहजादा एहसन और मुस्कान की नहीं थी। पूरा गांव खुश था। फूलों की बारिश हो रही थी। चांदनी में दोनों की